करोड़ चंद्रमा यूं छुप जावे, जैसे एक रोम चमकारा हो, कहे कबीर सुनो धर्मदासा, ऐसा सतपुरुष दरबारा हो। आप यहाँ की सुंदरता देख सकते हैं दर्शकों, जैसे इस वाणी में कही गई है कि सतपुरुष का दरबार में करोड़ चंद्रमा छुप जाएगा, मतलब उससे भी ज़्यादा प्रकाशमय और उससे भी ज़्यादा सुंदर यहाँ पे नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। और यह जो स्थल है उसको दरबार साहिब के नाम से जाना जाता है। और जैसे आपने देखा कि दोनों ओर, एक और बहनों के लिए और एक और भाइयों के लिए पाठ की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, आपका नाम? हिमांशी दासी। हम देख रहे हैं कि लोग जो है लाइन बनाकर इधर एक एक करके आते जा रहे हैं, तो ये क्या चीज़ के लिए आ रहे हैं? यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का बहुत दिवस चल रहा है, तो उसके लिए जो भगत आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो चंवर करते हैं जो सतग्रंथ साहिब है और परमात्मा का स्वरूप लगा हुआ है उसमें। तो और पाठ के लिए वो श्रद्धालु जो आते हैं वो पाठ के लिए लाइनें लगाते, तो उनको बताना पड़ता है कि कहाँ से जाना है, कैसे करना है, उसके लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। मैम, यह जो पाठ है और जो आप चंवर सेवा बता रहे हैं, तो ये कोई स्पेशल श्रद्धालुओं को मिलता है या सभी के लिए? नहीं, ऐसा कोई स्पेशल वो नहीं, वीआईपी टाइप का इसमें कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे कोई भी आए, चाहे मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या कोई एक्टर हो, उनके लिए सभी एक जैसी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे कोई वीआईपी का मतलब वो नहीं है। तो यहाँ पे पाठ और चंवर सेवा के लिए कोई शुल्क लिया जाता होगा? पाठ के लिए शुल्क नहीं लिया जाता, यहाँ पे कोई शुल्क नहीं लिया जाता। पाठ के लिए सब निःशुल्क चलता है। यहाँ भंडारे वगैरह सारा चीज़ निःशुल्क चलाई जाती है और नाम दीक्षा भी फ्री में ही दिया जाता है। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, तो आइए उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार मैम। सत साहब जी। यह जो समागम है किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? यहाँ पे जो समागम है वो हमारे गुरुजी है, दादा गुरुजी, वो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी को मतलब जब नाम देश दिए उस उपलक्ष्य में यहाँ पे समागम मनाया जा रहा है। तो यह जो समागम है कितने दिनों के लिए है? यह समागम 3 दिन तक चलेगी। आज पहला दिन है जी, आज पहला दिन। तो आज पहले दिन में कौन कौन से मुख्य कार्यक्रम है? आज अखंड पाठ है, विशाल भंडारा, विशाल भंडारा और आध्यात्मिक प्रदर्शनी, ये सब कुछ है जी। नमस्कार सर। सत साहेब। सर, यह जो समागम है किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, और यह जो जैसे हमने बोध दिवस सुना है, तो इसकी पूरी कहानी बताइए सर, क्या है इसके पीछे? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में उनका ही 39वां बोध दिवस 13 आश्रमों में मनाया जा रहा है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार सभी 13 आश्रमों में आज से ये समागम शुरू है, जो 17 फरवरी तक चलेगा। 3 दिन का ये महासमागम होता है, जिसमें आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की अखंड वाणियों का पाठ चलता है। साथ ही साथ 24 घंटे शुद्ध देसी घी के भंडारे यहाँ पर निरंतर चलते रहते हैं। आपको जानकारी देना चाहूँगा, आदरणीय गरीबदास जी के पंथ से सदगुरुदेव जी के इस पंथ का चलन हुआ है, जिसमें हमारे दादा गुरुजी ने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी को स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने जिस दिन नाम दीक्षा दी थी, उसी पावन अवसर को हम बोध दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं और वो प्रथा अभी तक चलते आ रही है। सर, हम एक और देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी लगभग, जैसे अभी भैया ने बताया, कि 13 सतलोक आश्रमों में ऐसे ही समागम हो रहे हैं, और उसके साथ में संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम भी चला रहे हैं। तो कैसे संभव हो पाता है सर ये सब? ये जो भी हो रहा है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा से ही हो रहा है। ये कोई साधारण आम जनमानस या कोई साधारण संत नहीं कर पाएगा। इस धरा पर साक्षात परमात्मा भगवान अवतरित हुए हैं और उनके ही आशीर्वाद से ये सारी चीज़ें व्यवस्थाएं चल रही है। आपने देखा होगा कि संत रामपाल जी महाराज न किसी से 1 रुपया चंदा लेते हैं, न किसी तरह की पर्ची कटवाते हैं, फिर भी 13 आश्रमों में हर 2 महीनों में लगातार समागम। आपने तो देखा होगा अभी 10 दिन पहले ही एक समागम संपन्न हुआ और फिर ये लगातार 2 समागम एक साथ फरवरी में है, और लाखों के श्रद्धालुओं में हर बार श्रद्धालुओं का आना जाना, लाखों की संख्या में यहाँ पर शिरकत करने आते हैं हर श्रद्धालु। ये सतलोक आश्रम बैतूल में ही नहीं, सभी 13 आश्रमों में संत रामपाल जी महाराज जी के कृपा से सभी लोगों की व्यवस्थाएं होती हैं। तो ये कोई साधारण मनुष्य की बात तो हो नहीं सकती। ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर जी के ही अवतार हैं, और उनकी कृपा से ये सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क चल रही है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का किसी से भी कोई सेवा शुल्क राशि ली नहीं जाती, सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। क्या नाम है सर आपका? प्रियांश दास। यह जो पाठ चल रहा है अभी, इसकी क्या विशेषता
विशेषता है? ये जो पाठ चल रहा है ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की, जो हमारे जो संत गरीबदास जी महाराज जी हैं उनकी अमर ग्रंथ साहिब जी का जो पाठ चल रहा है, इसकी विशेषता ये है, ये जहाँ पर ये वाणी चलती है वहाँ की जो मतलब वहाँ का माहौल चेंज हो जाता है। तो पाठ चलता है यहाँ पर, विशेषता ये होती है पूरी आत्माएं जो भगत आ रहे हैं इनकी आत्माएं शुद्ध हो जाती हैं इस वाणी को सुनकर। हमारे गुरु जी बताते हैं ये जो पाठ की वाणी चलती है ना, इसके वाणी को सुनकर सारे जो अपने पाप रहते हैं वो मिट जाते हैं और अन्य भी विशेषता है। तो यह जो पाठ है कितने दिनों तक चलेगा? 3 दिन तक। आप यहाँ देखेंगे, हम अभी जो पुरुष श्रद्धालु हैं उनकी ओर मौजूद है और यहाँ पे पाठ चल रहा है। और जिस प्रकार से बहनों की ओर सभी को चंवर सेवा और पाठ की सेवा मिल रही थी, उसी प्रकार से यहाँ भी सभी श्रद्धालुओं को पाठ और चंवर सेवा यहाँ पे मिल रही है। उसके साथ में आप सामने देखेंगे कि यहाँ पे कुछ प्रसाद रखा हुआ है, ढककर रखा गया है। बताया गया कि ये जो है वो हलवा प्रसाद है और पूरी स्वच्छता का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मयंक दास। सर कहाँ से लोग आते हैं इस समागम में? देखिए बहन जी, इस समागम में हमारे परम पूज्य परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा पूरे विश्व को खुला निमंत्रण दिया जाता है। तो यहाँ पे सभी भगत अनुयायी भी आते हैं, साथ में जिनको भी सोशल मीडिया के माध्यम से या घर घर जाकर निमंत्रण पत्र दिया जाता है वो सारे परमात्मा जी के दरबार में भंडारा ग्रहण करने आते हैं। तो सर इतने लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, तो कैसे इनके लिए व्यवस्था रहती है, कैसे इनके लिए व्यवस्था की जाती है? देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार उनके सभी सेवादार समागम के कई दिन पहले समागमों की तैयारी के लिए आ जाते हैं। लगातार यहाँ पे 3 दिनों के अंतर्गत लगभग 15 से 20 लाख की संगत आती है जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रहे विशाल कार्यक्रम में हिस्सा लेती है। उनकी व्यवस्थाओं के लिए जैसे कि बैठने की व्यवस्था है, भंडारे की व्यवस्था है, खान पीन की व्यवस्था है, इसके साथ में चार्जिंग की व्यवस्था है और अन्य जितनी भी व्यवस्थाएं आप यहाँ देख रहे हैं, सभी की व्यवस्थाओं के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के दया से उनके अनुयायी ही सारी सेवा करते हैं और इसमें गुरु जी का विशेष आशीर्वाद है जो सारी सेवा सफल होती है। नमस्कार सर। नमस्कार सर आपका नाम क्या है? भारत दास। सर हम यहाँ ज्योति जलती हुई देख रहे हैं, तो इसकी क्या विशेषता है हमें बताइए। इसकी ये विशेषता है, ये धर्म वो ज्योति यज्ञ है, इससे न तो प्रदूषण होता है, लोगों को आध्यात्मिक लाभ होता है। जो पाठ सेवा और ज्योति सेवा की जाती है भक्तों द्वारा, उसके उपलक्ष्य में 3 दिन ये अखंड ज्योति यज्ञ होता है और इससे न प्रदूषण होता है, वातावरण शुद्ध होता है। तो इसकी ये विशेष वो है सेवा है। आपको इस पाठ से रिलेटेड और इस समागम से रिलेटेड सारी जानकारी बताई और इसी प्रकार से तीनों दिन यह समागम चलने वाला है और हमारी ऐसी न्यूज़ की टीम यहाँ पे बनी हुई है और सभी दिनों की पूरी कवरेज आपको दिखाने वाली है। तो बने रहिएगा ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।